वंदे मातरम। पिछले चैप्टर में हम देखे थे हिमालय के बारे में। हिमालय को हम 4 भागों में बांटा था। पहला पार हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, उसको हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें उसका निचला यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, ये उत्तर भारत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम पहले बांट लेते हैं। आप देखिए ये नीचे वाला जो भाग होता है, ये नीचे, ये प्रायद्वीप भारत है। इसके ऊपर में हम पहले बात कर चुके थे, ये पहला पार हिमालय था। उसके बाद हम बात किए थे महान हिमालय था, फिर जाके मध्य हिमालय था यानी लघु हिमालय था, बाद में हम शिवालिक। ये जो है आप देखे थे, ये चारों का हम पिछले हिमालय चैप्टर में वर्णन कर चुके हैं। अब हम शिवालिक के बाद जो उत्तर भारत का ये विशाल मैदान है, ये उत्तर भारत का मैदान, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इस एरिया को हम जब हम शिवालिक के बाद की बात करते हैं तो उसमें आता है ये भावर प्रदेश। पहला जो ये एरिया आता है इसको हम बोलते हैं भावर, याद रखना है, भावर प्रदेश। फिर इसके बाद जो ये नीचे वाला एरिया आता है इसको हम बोलते हैं तराई प्रदेश, तराई, याद रखना है, तराई क्षेत्र। उसके बाद वाला एरिया जो है जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़। तो ये 3 भागों में बांट के हम देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इससे रिलेटेड उसको आप ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आंसर आएगा, इसमें क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको नोट कीजिए। चलिए अगला हम पहला देखते हैं भावर प्रदेश। ये भावर प्रदेश क्या है? भावर प्रदेश जो है आप देखिए सिंधु नदी से, यहाँ सिंधु नदी बहता है, सिंधु नदी से ये तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक ये भावर प्रदेश है। भावर प्रदेश, इसके ऊपर हम बताए ना शिवालिक है, शिवालिक, लघु हिमालय। तो ये हिमालय एरिया जो ऊपर में है, इससे कंकड़ पत्थर वाला एरिया नीचे में जो ये भावर प्रदेश है, यानी कंकरीली पथरीली पत्थर। आपको प्रश्न आएगा कि भावर प्रदेश कैसा उसमें एरिया है, तो कंकरीली पथरीली मिट्टी ये भावर प्रदेश में मिलते हैं, इसको याद रखना है। तो ये जो है 8 से 10 लगभग किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है भावर प्रदेश। इसके नीचे ये तराई क्षेत्र है, इसके भावर प्रदेश के नीचे तराई क्षेत्र है। तराई या नेपाल का तराई क्षेत्र पढ़ते होंगे। तो ये तराई क्षेत्र लगभग ये है, ये तराई क्षेत्र दलदली है, यानी कि ये इस एरिया में बहुत सा नदियां बहती है, कोसी, गंगा, ये सब एरिया, ब्रह्मपुत्रा, ये सब एरिया, ये जो एरिया है तराई क्षेत्र में है। तो तराई क्षेत्र में देखते हैं कि थोड़ा ऊपर में दलदली एरिया हो जाता है, दलदली इलाका। तो इसमें जो है कुछ जंगल, घने जंगल, आप देखिए नेपाल तराई क्षेत्र में कुछ जंगल एरिया है, इसको आप नोट कीजिए। तराई क्षेत्र दलदली इलाका और भावर प्रदेश कंकरीली पथरीली, इसको याद रखना है। ये तराई क्षेत्र धीरे धीरे इधर चला आता है। ये आप देखते हैं इधर दलदली इलाका, जो सुंदरी एरिया है, सुंदरवन का डेल्टा, यही तो ये दलदली एरिया है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये वहाँ याद करना, नोट करने का चीज है कि आप सुंदरवन का वृक्ष पाया जाता है कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में। और यहाँ जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, ये भी प्रश्न आता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पाया जाता है इस एरिया में। डेल्टा हम पहले भी चैप्टर में, नदी के चैप्टर में बताए थे, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए इसके नीचे है जलोढ़, जलोढ़ क्षेत्र। तो ये जलोढ़ जो है मिट्टी भी है जलोढ़, और ये तराई के बाद वाला क्षेत्र जलोढ़ क्षेत्र है। तो जलोढ़ मिट्टी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत नदियों का संगम है। यहाँ लगभग इस एरिया में बहुत नदी है। तो ये जलोढ़ क्षेत्र इधर से ऊंचाई, नीचे इधर बहते हुए, जैसे गंगा नदी को ही एग्जांपल में लीजिए, यहाँ से बहते हुए इधर जाके गिर जाता है। तो ये जलोढ़ क्षेत्र है। अब जलोढ़ का क्या एग्जांपल है कि जलोढ़ में 2 भागों में बटा हुआ है, एक बोंगर मिट्टी, एक खादर मिट्टी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसे, इसको समझ लीजिए। ये ऊंचा वाला एरिया है ना, ये ऊंचा वाला, ये नीचे है, लिया जो बोलते हैं। तो ये ऊपर से जब नदी बहती है तो गाद खाद सब लेके बहता है। तो ये ऊपर वाला एरिया जो है, ये जो है ये हो जाता है बोंगर, यानी ऊंचा में जो मिट्टी है ये बोंगर हो जाता है, पुरानी मिट्टी। और ऊपर से ये मिट्टी कट के ये नीचे खद्धा में चल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं खादर, खद्धा। तो नया जलोढ़ मिट्टी हो गया खादर, चूंकि ऊपर से बह के यहाँ आया। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी खादर को बोलते हैं जो नीचे है, और बोंगर जलोढ़ मिट्टी जो है ऊपर है, वो नई जलोढ़ मिट्टी होता है। तो ये दोनों याद रखना है, क्योंकि पूछेगा आपको कि बोंगर जलोढ़ मिट्टी कैसा है।
तो बोंगर आप समझ जाइए ऊपर में है, ऊंचाई में, तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है, और नीचे में खड्डा में जो नया मिट्टी आया तो ये नई जलोढ़ मिट्टी। तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये उत्तरी मैदान जो है, इस मैदान के बाद हम बात करेंगे ये प्रायद्वीप भारत में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, प्रायद्वीप भारत के बारे में हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।